हेलो 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 हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जमील शाह है और ऐसे लोग कहते हैं कि सेलिब्रिटी शो मेकर और बॉलीवुड शो मेकर, ये एक छोटा सा वर्ड है बट इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। मैं आपको बताता हूँ। मैं दरभंगा के एक छोटा सा गांव बिहार दरभंगा दोघड़ा से हूँ। मेरे फादर है वो खेती वगैरह करते थे और करते हैं, तो मैं भी उनके साथ सपोर्ट करता था और मुझे भी कुछ करना था लाइफ में। तो मैं पढ़ने का मुझे बहुत शौक़ था, जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे भी पढ़ना था लाइफ में कि मैं कुछ बड़ा करूं। क्योंकि मेरे गांव में लोग अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, रांची में हाई कोर्ट में वकील है, तो मैं उनको देख देख के मुझे भी लगता था कि मैं कुछ बड़ा करूँ, मैं कुछ पढ़ूँ। एक दिन मुझे वो याद है, मुझे एग्ज़ाम लिखना था और उस टाइम पे रिफ़िल चलते थे, पेन में रिफ़िल डाल लो और आप पढ़ाई कर लो, लिख लो जो भी लिखना होता है। मेरे फादर के पास एक रिफ़िल के पैसे देने के लिए एक पैसे नहीं थे उनके पास। आप यकीन नहीं करेंगे, वो जो दर्द है मेरे दिल में बता नहीं सकता मैं। वो उन्होंने कहा कि बेटा मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए, लेकिन देख लो तुमको क्या करना है। आप यकीन नहीं करेंगे, वो दर्द अभी भी दिल में होती है कि मेरे फादर के पास रिफ़िल के पैसे नहीं थे। मैं बहुत कुछ सोचा वहाँ पे उस टाइम पे। ठीक है, मैं घर का बड़ा हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं कुछ करूँ ताकि मेरे जो भाई बहन हैं वो इस तकलीफ़ में नहीं है। मैंने किसी तरह से 5th का एग्ज़ाम दिया, मदरसे में पढ़ता था मैं, 5वीं का एग्ज़ाम दिया और वहाँ से मैं निकल गया। वहाँ से मैं किसी तरह से अब्बा को बोला कि मैं अब यहाँ रहूँगा नहीं, मुझे कुछ करना है लाइफ में, तो मैं जाता हूँ। 13 साल की उम्र में मुझे मालूम पड़ा कि ये आदमी दिल्ली जा रहा है। मैं किसी तरह से अब्बा को बोला कि मैं जा रहा हूँ कहीं, और मैं निकल गया। मैं दिल्ली गया हूँ। दिल्ली में जाने के बाद मैंने कुछ काम ढूंढा, ऐसे ही कोई काम देता नहीं है, बट किसी के थ्रू मैंने एक बैग्स वॉलेट की फैक्ट्री में काम पे लग गया। काम करते करते ऐसे होते हैं कि आपके दोस्त बन जाते हैं। उस दोस्त के साथ मैं मूवी देखने गया, कुछ लोग घूमने गया। तो एक दिन मूवी देख रहा था तो मैंने बड़े बड़े पोस्टर्स देखे थे कि अरे यार, ये लोगों को मैंने कभी देखा नहीं यहाँ पर, ये लोग कहाँ रहते हैं। तो मुझे किसी ने कहा कि ये यहाँ पे नहीं रहते हैं, ये बॉम्बे में रहते हैं। तो मुझे वो क्लिक हुआ कि भाई, और लोग कहते भी थे कि दिल्ली है दिल वालों का और बॉम्बे है पैसे वालों का, और मुझे क्या चाहिए, पैसा चाहिए, घर देखना है, घर की जिम्मेदारी है। तो मैं किसी तरह से दिल्ली में कुछ दिन बिताए और मैं बिताने के बाद मैं वहाँ से चला गया बॉम्बे। बॉम्बे जाने के बाद पहली बार मैं एंटर किया हूँ धारावी में, धारावी पे जहाँ पे बहुत सारे लेदर के फैक्ट्री, क्योंकि मैं वॉलेट्स का काम करता था और ये सारी चीज़ें वहीं पे होती है। तो मैं वहाँ गया, वहाँ जाने के बाद मैंने कुछ दिन काम किया। काम करते करते ऐसे ही हुआ कि थोड़ा सा मैंने बोला यार ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, थोड़ा और मैं अलग करूँ अलग करूँ। ऐसे ही करते करते मैंने एक अच्छी फैक्ट्री में काम किया जहाँ पे सैलरी थोड़ी बहुत ठीक ठाक थी। और जब मैं काम कर रहा था तो वहाँ पे एक दोस्त मिला मुझे, उसने कहा कि अरे मैं तुमको बॉलीवुड स्टार से मिलाऊंगा, तुम चलो मेरे साथ। तो वो जो मैंने सपने देखे थे ताकि मैं वहाँ जा सकूँ, बॉलीवुड स्टार को मिल सकूँ, तो उसने मुझसे कुछ पैसे मांगे तो मैंने दे दिया कि चलो ठीक है, कम से कम उसी बहाने मिलने का मौका मिलेगा। मैंने दिया 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 दिया, फिर उसके बाद ऑलमोस्ट बहुत सारे पैसे उनके पास हो गए। और जब मैं उनसे पैसे मांगने गया तो वो भाग गया। तो मेरे पास ये जो हमने घर के लिए संभाल के रखा था कि घर का कुछ अच्छा करूँगा, लेकिन ये लेके निकल गया। और मैं उसको ढूंढने के लिए, अब इतने सारे पैसे थे, मैं किसी तरह से उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तो मुझे किसी ने कहा कि ये जो आपका बंदा है जो पैसा ले गया है वो यहाँ पे नहीं है, वो बेंगलोर में है। तो मैंने सेट्स को कुछ बोला कि जिनके पास मैं काम कर रहा था, उनको मैंने कहा कि भाई मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, मुझे थोड़ा दीजिए। मैंने उनको बताया भी नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, मैं चुपचाप उसके पीछे गया। मुझे जैसे मालूम पड़ा वो बेंगलोर गया। बेंगलोर जाने के बाद मैंने उसको ढूंढने की कोशिश की बट वो मिला नहीं। तो मैंने किसी को कांटेक्ट किया तो उसने कहा कि अरे वो वहाँ पर नहीं है, वो दिल्ली में है और वो ऐसे ही भागता रहेगा, तुम कब तक भागते रहोगे उसके पीछे। फाइनली मैं थम गया। अच्छी बात है, वहाँ पे बेंगलोर में 10 रुपये में अंडा राइस मिलता था और मेरे पास 10 रुपये ही बचे थे। ना मैं गाँव जा सकता था, ना मैं बॉम्बे रिटर्न आ सकता था। मैंने कुछ सोचते सोचते मैंने ऐसे ही रो रहा था और सोच रहा था कि अब मेरा क्या होगा, क्योंकि मैं जिस हालात में हूँ मुझे कोई संभाल भी नहीं सकता। तो मैं ऐसे खाते खाते एक होटल की तरफ देखा जहाँ पे एक वॉचमैन खड़ा था। मैंने उनको जाके कहा कि भाई मुझे कुछ काम चाहिए।
और मैं बिहार से हूँ, तो वो भी मुजफ्फरपुर से ही था, बिहार से ही था। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, मैं तुमको काम दिलाता हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, एक आदमी आया, आधे घंटे में मुझे जॉब पे लेके गया। जो मैं बॉम्बे में डिस्कोथेक में हीरो से मिलने की कोशिश कर रहा था, वही डिस्कोथेक पे मैं गेट खोलने के लिए खड़ा हो गया। दूसरे दिन एक बिल्डिंग की ऑफिस में ड्यूटी मिली और लोग ईद की नमाज़ पढ़ने जा रहे थे और मैं नहीं जा सकता था क्योंकि पूरी बिल्डिंग की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। और ऊपर वाले को याद कर रहा था और मैं सोच रहा था कि अल्लाह ऐसी ज़िंदगी जो मुझे दी है वो किसी को नहीं दिखाना, क्योंकि ईद की नमाज जो होती है वो हम लोग के लिए कितनी ज़रूरी होती है वो आप लोग भी जानते हैं। बट किसी तरह से मैं वहाँ पे रुका, मैं ड्यूटी किया। उसके बाद एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, कुछ दिन हो गए, लोग ऑफिसेस में आ रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं सब। मैंने एक बहुत सी खूबसूरत लड़की को मैंने देखा, गाड़ी चला के जा रही है। मैंने यार ये गाड़ी चला सकती है तो मैं क्यों नहीं चला सकता, तो मुझे सीखना चाहिए। तो मैंने वॉचमैन का काम करते करते मैंने ड्राइविंग सीखा। ड्राइविंग सीख के मैंने ड्राइविंग का भी काम किया। फिर उसके बाद मुझे बोला यार मुझे कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे कुछ और करना है। तो मैं एक वॉचमैन का जब काम कर रहा था तो एक स्टेडियम जैसा था जहाँ पे मुझे ड्यूटी मिली थी, वहाँ पे डांस क्लासेस चलते थे, सालसा और जाइव, ऐसा लैटिन बॉर्डम डांस होते थे। तो मैं देख रहा हूँ बहुत लड़कियाँ जा रही है। आप समझ सकते हो कि एक बिहार से आया हुआ लड़का, वो मिनी स्कर्ट में लड़की जा रही है, शॉर्ट्स में जा रही है। तो वो मैं बोला यार मैं कैसे अंदर जाऊँ। तो मुझे किसी ने कहा कि एक काम कर, तू जा अंदर जा, कुछ नहीं होगा, तू जा। तो एक सर डांस सिखा रहे थे, तो मैं बोला सर मैं भी सीखना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, सीखो सीखो। तो मैंने सीखा, 1-2 स्टेप्स किए, मैंने किया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला अरे तुम बहुत अच्छा करते हो, काम करो, ये लो लड़की के साथ डांस करो। और मैं जो सोच रहा वो धीरे धीरे मेरे साथ हो रही है। तो मैं बोला यार ये लड़की के साथ चलो। एक लड़की के साथ मैंने किया, एक टर्न किया, अरे तुम अच्छा करो, एक काम करो तुम 2 लड़की के साथ करो। और मैं सोचता रह गया कि यार 1+1 चलो 2 टर्न किया मैंने। उसके बाद बोला अच्छा वेरी गुड। मैं बोला फिर बाद में मैंने बोला सर को कि सर मुझे सीखना है, कि मतलब मैं वो नहीं बोल रहा, मुझे डांस सीखना है। मतलब डांस सीखना है ताकि बहुत सारी लड़कियों के साथ डांस करने का मौका मिलेगा। तो मैं उनको बोला, तो उन्होंने बोला कि बेटा एक काम करो, देखो यहाँ पे जो भी लोग आते हो सब पे करते हैं, आपको पैसा देना होगा तभी आप क्लास में आओगे। तो मुझे थोड़ा सा दुख हुआ कि भाई चलो डांस सीखना था बट नहीं हुआ। तो मैं वहाँ से किसी तरह से मैं वापस बॉम्बे आया, क्योंकि बॉम्बे ही एक जगह है जहाँ पे मैं अपनी चीज़ों को आगे कर सकता था। बॉम्बे आने के बाद उस टाइम पे 2000 में जब मोबाइल का कवर बहुत सेल होता था, तो मैं धारावी से मोबाइल कवर उठाता था हर स्टेशन पे, बड़ी बड़ी स्टेशन पे, जैसे इटारसी है या इलाहाबाद है, जबलपुर है, तो ऐसे स्टेशनों पे जा कर के जो दुकानें होती थी वहाँ पे सप्लाई करता था। एक टाइम पे हमने गुजरात में कुछ माल दिया था और उसके बाद पता नहीं वो दुकान है भी कि नहीं है। फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार मुझे कुछ करना चाहिए, अलग कुछ करना चाहिए। तो मुझे वो डांस जो मैंने सीखा था उसको मैंने सोचा कि यार ये यहाँ पे भी होता होगा, जब बेंगलोर में होता है तो यहाँ पे भी होता होगा। मैंने कुछ न्यूज़पेपर लेके आया, मैंने देखा उसमें आर्टिकल्स, बहुत सारे डांस क्लासेस थे, बहुत जगह गया मैं। तो उसमें तो बहुत सारे लोग थे, उन्होंने बोला ठीक है आ जाओ, आपको इतना पैसा देना है, ये देना है। बट उसमें एक संदीप सुपारकर जी का नाम था, जिनके पास मैं गया डांस क्लास के लिए कि सर मुझे डांस सीखना है। मैंने थोड़ा सा वर्कशॉप किया था, मुझे अच्छा लगा था। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो बेटा, कल से तुम क्लास में आ जाओ। मैं क्लास में गया हूँ, सब लोग एकदम जैसे पढ़े लिखे लोग आए वहाँ पर और सब लोग इंग्लिश बात कर रहे हैं। मुझे तो हिंदी ही थोड़ी बहुत आती थी और इंग्लिश का ई भी नहीं आता था मुझे। तो मैं बोला यार इन लोग से मैं कैसे बात करूँ, तो मैं सर से ही सिर्फ बात करता था और किसी से नहीं। तो मैंने 1-2 क्लास हो गए, 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए। तो सर को मैंने बोला कि सर आप लोग जूते पहनते हैं वो हम लोग को भी लेना है, तो कैसे लेंगे। तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि आप लोग को डांस के जूते अब लेने होंगे। तो सर ने बोला कि जमील एक काम करो, ये जूते ऑलरेडी लंदन से मंगाता हूँ मैं, तुम धारावी में रहते हो, तुम ट्राई करो, तुमसे बन जाएगा। क्योंकि मैं बैग से जुड़ा हुआ हूँ, लेदर से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ बना सकता हूँ। तो सर ने मुझे 1-2 सैंपल दिया, मैंने उसका पोस्टमार्टम किया, उसको खोला, देखा कैसे कैसे क्या हो सकता है। मैंने कोशिश करी, मैंने कुछ जूते बनाए, भाई लोगों के पास लेके गया कि भाई मुझे ऐसे ऐसे जूते बनाने। उन्होंने कहा कि यार ये सब क्या लेके गया, वैसे निचोड़ो तो निचोड़, ऐसे कपड़े की तरह निचोड़ हो जाता है। तो फिर किसी तरह से मैंने 1-2 सैंपल बना के सर को दिखाया, मैंने भी 1-2 बनाए, पहने।
बोला ये नहीं बनेगा। तो आप यकीन नहीं करेंगे, संदीप सर ने मुझे ऑलमोस्ट 12 से 15 जूते मैंने उनके लिए बनाए सैम्पल पीस, और उन्हें हर जूते के पे किए, और इसलिए कि तुम अपने आप को उस जूते में किसी तरह से बेटर बनाओ। फाइनली 2004 में एक हॉलीडे मूवी आई थी जिसमें डीनू मोरिया और इस्माइली सूरी जी थी, तो उस टाइम पे थोड़ा मेरा जूता बेटर हो गया था। उसके बाद जब भी मैं सर के जूते देखता था, उस जूते में हमेशा लिखा होता था मेड इन इंग्लैंड। वो मेरे दिमाग में हमेशा चलता रहा कि यार ये मेड इन इंडिया कब होगा। लकीली मुझे एक बैंक से फ़ोन आता है कि सर आपको एक लोन अप्रूवल हो गया है, आपको लोन, ऐसे भी आप लोगों को आता होगा, तो लोन, ऐसे ही फ़ोन आया मुझे। तो मैंने वो लोन के लिए हाँ बोल दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे 1 हफ्ते के अंदर मुझे वो पैसा ट्रांसफ़र होकर मेरे अकाउंट में आ गया है। मेरे दिमाग में सबसे पहले आया कि भाई सबसे पहले एक अपना वर्कशॉप लूँ धारावी में, जहाँ पे मैं उसको मेड इन इंडिया करना है मुझे किसी भी तरह से। फाइनली 2007 में वो मेड इन इंग्लैंड को मैंने मेड इन इंडिया किया, और हमारे जूते, हमारे बनाए हुए जूते जब लोगों ने मेड इंडिया के नाम से देखा तो लोगों को बहुत पसंद आया। फिर उसके बाद मैं फाइनली संदीप सर से कनेक्टेड रहा, मैं उनके साथ शोज़ वगैरह में हेल्प करता रहा। संदीप सर ने कहा अरे हमारे घर पे कुछ लोग आए हुए हैं जिनको जूते बनाने हैं, आपको मैं बुलाता हूँ इतने बजे आ जाओ। टाइम दिया उन्होंने, हम टाइम पे पहुँच गए। आप यकीन नहीं करेंगे, वहाँ पर जब मैं एंटर करता हूँ एक ज़ोर से हंसने की आवाज़ आती है। आप लोग समझ सकते हो बॉलीवुड में वो सबसे ज़्यादा कौन हंसती है? काजोल जी बैठी थी सामने और ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। तो मैं बोला यार ये तो काजोल जी हैं, ये कहाँ से आ गए? फिर उसके बाद देख रहा हूँ उसके बगल में फारा खान बैठी है, उसके बाद में अमीषा पटेल जी बैठी है। तो मुझे सर ने बोला कि जमील इन लोग के लिए ही जूते बनाने हैं, प्लीज़ आओ मेजरमेंट ले लो। मैंने मेजरमेंट लिया, किसी तरह से चुपचाप गया, सिंपल सा मेजरमेंट लिया, जूते बना करके मैंने उनको दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, फारा खान, काजोल जी मेरा पीठ ठोक के बोलती है कि जमील तुम इतने साल कहाँ थे? क्योंकि मैं हमेशा हील पहनती हूँ, हील्स पहनती हूँ। आप देखोगे मोस्टली, आप जब भी देखोगे उन लोग को, जब स्टेज पे होती है तब वो हील्स में होती है स्टेज के नीचे होती है, वो हील्स में नहीं होती है। तो इसलिए तुम्हारा जूता इतना कंफर्टेबल है कि मैं स्टेज पे भी पहन सकती हूँ और मैं बैठ के भी पहन सकती हूँ। तो फाइनली उस टाइम से मेरे जूते थोड़े बहुत बॉलीवुड स्टार में चले गए लोग, और फारा खान जी के मैम के पास गया तो बहुत सारे लोग पहनने लग गए। तो कटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा, अमीषा पटेल, बिपाशा बासु, आमिर खान, ऋतिक रोशन, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके लिए मैं शूज़ बनाता हूँ। और फारा खान जी एक कोरियोग्राफ करी थी एक मूवी के लिए, ब्लू पिक्चर आई थी, अक्षय कुमार, संजय दत्त, और उसमें काइली मिनोग जी थी। काइली मिनोग जी जब इंडिया में आई थी तब उनको फारा खान ने कहा कि भाई इसको डांस के जूते पहनाओ, क्योंकि डांस के जूते, डांस कर रही है तो उसको जूते चाहिए। तो मुझे किसी ने फ़ोन किया कि फारा मैम ने बुलाया है, आप एक काम करो, आप आ जाओ, किसी का जूते का मेजरमेंट लेना है और उनको बना के देना है। तो मैंने साथ में 1-2 जूते कैरी किए ताकि उनको फिट हो जाए। उस टाइम पे मैं वहाँ पे लेके गया हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे, कम से कम 6 से 8 बॉडीगार्ड वहाँ पे खड़ा है, और मुझे बोला गया है कि ये वैनिटी में जाना है। मतलब मैं जा रहा था तो मुझे बॉडीगार्ड ने रोक दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते, मैम अंदर है। तो मतलब ठीक है कोई बात नहीं। तो एक लेडी को मैंने दे दिया कि इसमें सबसे ऊपर जो जूता रखा हुआ है ना, उनको मैम को पहना देना, और पहनाने के बाद जो भी है मुझे बता देना। मैंने वो बैग दिया, वो लेके गई, और उसके बाद 2 सेकंड उसने जूते पहने होंगे, आप यकीन नहीं करेंगे, एक डोर खुलता है, काइली मिनोग जी खुद बाहर आई और बोली जमील तुम अंदर आओ, क्योंकि इतने कंफर्टेबल शूज़ आपने बनाए हैं, आप बता नहीं सकती मैं। फिर वो मुझे बिठाई, मेरे फ़ोटोज़ होंगे कहीं ना कहीं आपको दिख जाएंगे, मुझे बिठाई। बिठाने के बाद उसने कुछ 8-10 जूते उसने ऑर्डर किए अपने लिए भी, कुछ दोस्तों के लिए भी, और मैंने उनको बता के दिया। दूसरे दिन मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि उनको शाहरुख खान ने डिनर के लिए बुलाया था, लेकिन वो नहीं जा पाई क्योंकि वो मेरे साथ जूते के ऑर्डर कर रही थी। और सोच के वो सब चीज़ ऐसा लगता है कि मैं अभी भी सपने में ही घूम रहा हूँ। तो उस तरह से हमने वो शुरुआत करी, और उसके बाद धीरे धीरे लोग कहते हैं कि कहते क्या है, सब लोग एक कहावत में है कि भाई अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ कोशिश करना चाहिए, लेकिन मेरा तो एजुकेशन उतना है नहीं है, तो मैंने वो सब चीज़ें ट्राई करी।
लोग कहते थे कि कोई अमीर आदमी आपके सर पे हाथ रख देगा और आप अमीर बन जाओगे, ऐसा होता नहीं है। मैं शाहरुख खान के घर के सामने 2 रात सोया हूँ कि भाई कोई तो यहाँ से गुजरेगा जो मेरे सर पे हाथ रख देगा और मैं अमीर बन जाऊँगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, सिवाय पुलिस के डंडे के अलावा कुछ नहीं पलती। दूसरा, किसी ने कहा कि किसी गाड़ी में या ऑटो में कोई पैसा भरा सूटकेस छोड़ देता है। मैंने बांद्रा स्टेशन के सामने 1 हफ्ता ऑटो में सोया कि कोई सूटकेस मिलेगा मुझे, लेकिन नहीं मिलता है। तो इंसान को, मैं हूँ या आप हो, अपनी मेहनत करनी चाहिए, अपनी मेहनत से ही सफलता मिलती है। और हमारी ऐसे जो जूते मैं बनाता हूँ, आज के बहुत सारे आपने प्ले देखा होगा, जिसको ब्यूटी एंड द बीस्ट देखा होगा, या बहुत सारे ऐसे प्ले वाले हैं, उसके लिए हम शूज़ बनाते हैं, डांसिंग शूज़, बहुत सारे उसके हिसाब से, कॉस्ट्यूम के हिसाब से वो बना के देना पड़ता है। दूसरा है कि जितने भी आप रियलिटी शोज़ देखते हैं, जैसे झलक दिखला जा, नच बलिए, डांस इंडिया डांस, तो इसमें इंडिया डांस के इंडिया सुपर डांसर जो होते हैं वो सब में हमारे जूते जाते हैं। और आपके पास में ही हैदराबाद में जितने भी इंडिया में डांस क्लासेस होते हैं, वहाँ पे हमारे डांस के शूज़ जाते हैं। इंशाल्लाह एक दिन हमारा जूता जो मेड इन इंग्लैंड से आता था वो मेड इन इंडिया, मेड इन इंग्लैंड में जाएगा। तो दुआ करते हैं, और दुआ करते हैं आप लोगों के लिए कि आप ऐसे पढ़ाई लिखाई करें, कोशिश करते रहें, क्योंकि एजुकेशन के साथ मेहनत और मेहनत के साथ एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश करते रहें, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। थैंक यू सो मच।